जय श्री राम, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे 84 लाख योनियों की, ठीक है, एवं 84 लाख जन्मों की। हमें ये 84 लाख जन्म क्यों भोगने पड़ते हैं एवं हर एक जन्म के अंदर हमें क्यों आना पड़ता है, किस लिए हमें यह 84 लाख जन्म भोगने पड़ते हैं और इनके अंदर आकर के हमें कई दफ़ा फंस भी जाना पड़ता है और इन जन्मों के अंदर हमें बहुत कष्ट भी मिलते हैं। तो हम इन 84 लाख योनियों के एवं 84 लाख जन्मों के कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो यही आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना एवं सुनना। 84 लाख योनि। अब ये 84 लाख योनि क्या है? ये परमपिता परमात्मा का ही रचाया हुआ एक रचना है, जिसके अंदर हर एक जीव जंतु जानवर पशु पक्षी, धरती पर रेंगने वाले जीव एवं फूल पेड़ पौधे और झरने मछली, बहुत से ऐसे जीव हैं जो कि धरती पर रहते हैं। वो रचना है परमात्मा की। हर एक जीव के अंदर उस भगवान का अंश विद्यमान है एवं अंश समाहित है, ठीक है। मगर हर एक अंश को अपने अपने कर्म भोगने के लिए इस धरती पर आना पड़ता है, ठीक है। जैसे वह अपने कर्म पूरे करते हैं, पूरे काटते हैं कर्म, उसके बाद वह मुक्त होकर के दूसरी योनि में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब मेन जो बात है वो ये है कि हम इन 84 लाख योनियों में से कैसे बाहर निकल सकते हैं, जो कि हम जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सके। तो ऐसी कौन सी योनि है एवं ऐसा कौन सा जन्म है जिससे हम जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकें और हमें ऐसा हो जाए 0% पे, जिस पे हमें पता भी न लगे हमारे होने का, ठीक है। तो ऐसा जन्म है मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म एवं इंसान का जन्म बहुत कर्मों के बाद मिलता है। बहुत हमारे अच्छे कर्म रहे हों एवं हमारे कई जन्मों के अंदर जब जाकर के हमें मनुष्य का यह जन्म मिलता है। यह मनुष्य का जन्म हमें मिलता ही इसलिए है कि हम उस भगवान की प्राप्ति करके और हम इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सके। अब आप सोचो कि जन्म मरण के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। आपने ये देखा होगा, जीव जंतु जानवर पक्षी एवं झरने मछली फूल पौधे पेड़ वृक्ष, ठीक है, इन सब के अंदर इतना दिमाग नहीं होता, इतना माइंड नहीं होता, ठीक है, जो कि यह सब भी भगवान की प्राप्ति कर सके, ठीक है। इनके अंदर इतनी नॉलेज भगवान ने नहीं डाली, इतना दिमाग भगवान ने नहीं डाला, जो कि ये भगवान की प्राप्ति करके और अपने आप को मुक्ति प्रदान कर सके एवं मुक्ति के लायक अपने आप को ले जा सके, ठीक है। ये ऐसा कर्म कर सकते हैं जिससे कि यह अगले जन्म के अंदर मनुष्य योनि पा सके, ठीक है। मनुष्य योनि पाने के बाद ही इनको मुक्ति होगी एवं तृप्ति होगी इनकी, ठीक है। अब इंसान की योनि के अंदर रह करके हम कैसे भगवान की प्राप्ति करके और हम अपने आप की मुक्ति करा सकते हैं, ठीक है। यह मेन उद्देश्य है। जब हमारा जन्म होता है ना, उस समय हम माता के गर्भ के अंदर होते हैं और हमारी डायरेक्टली उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, भगवान से बात हो रही होती है। गर्भ के अंदर हम गर्भ के अंदर होते हैं ना, तो हम प्रभु से ये बोल रहे होते हैं, प्रभु इस गर्भ के अंदर से, इस मेली जगह से हमारे को बाहर निकालें, संसार के अंदर हमें आने दें। हम आकर के आपके नाम का भजन करेंगे, आपको याद करेंगे, आपका नाम सिमरन करेंगे। मगर धरती पर आते ही वो बालक रूप के अंदर तो भगवान की स्मृतियाँ रहती है, भगवान को याद रहता है, भगवान को याद करता है। मगर जैसे जैसे उस बालक की आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वह जवानी में प्रवेश करता जाता है, 12 साल तक तो बच्चे के साथ भगवान की
शक्ति चल रही होती है, मगर 12 साल के बाद मनुष्य सब चीज़ भूलने लग जाता है, यानी कि भगवान की प्राप्ति भूलने लग जाता है, जो कि गर्भ के अंदर भगवान से उसने एक वादा किया होता है कि मैं भगवान धरती पर आते ही आपका नाम भजन सिमरन करूँगा और इस धरती पर से मैं आपके वैकुंठ धाम में पधारूंगा एवं आपके उस धाम में पधारूंगा जहाँ जाकर के मुझे मेरे होने का ही आभास नहीं होगा, यानी कि मैं 0% पे हो जाऊंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा। मगर मनुष्य भूल जाता है, ऐसे ऐसे कार्यों के अंदर लग जाता है, भगवान की प्राप्ति को छोड़ करके वह मांस मदिरा एवं ऐसे ऐसे गंदे कार्य करने लग जाता है जो कि उसको बिल्कुल भी नहीं करने थे। अब क्या करता है, मनुष्य का जन्म इतने ही पुण्य कर्मों की वजह से तो मिला था उसको, मगर इस जन्म को भी वो नष्ट कर देता है पाप कर्म करके। ठीक है, अब मरने के बाद क्या होगा, अगर आप पाप कर्म कर रहे हो तो क्या होगा, फिर से दोबारे 84 लाख योनियों के अंदर आपको भटकना पड़ेगा। समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 84 लाख योनियों के अंदर फिर से भटकना पड़ेगा आपको, फिर से जाना पड़ेगा 84 लाख, पता नहीं कितने जन्म हो आपके, उसके बाद जाकर के मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए अगर मनुष्य जन्म आपको मिला है ना, और अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं, तो अभी से आज से केवल और केवल भगवान का नाम जाप करने लग जाना भाई। इस मनुष्य जन्म से मुक्ति का मार्ग ही है भगवान का नाम जाप, भगवान का सिमरन करना, भगवान को याद करना, भगवान से प्रेम करना। ठीक है, हाँ आप इस जन्म के अंदर आए हो, अपने बीवी बच्चे परिवार से प्रेम करो, मगर जो प्रेम आपको प्रॉपर तरीके से करना है वो अपने परमात्मा, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से करना है। इतना प्रेम करना है कि खुद ब खुद ईश्वर आपकी मृत्यु के समय आकर के आपकी उंगली पकड़ के और बोले कि चल बेटा मैं आपको अपने धाम में लेकर के चलता हूँ। ठीक है, आकर के साक्षात प्रभु के दूत आए आपको लेने के लिए, ना कि यमराज के यमलोक से दूत आए। ठीक है, जो यमलोक से दूत आते हैं ना, एवं जो यमलोक के भी यमराज के दूत होते हैं, वह इंसान को मारते हुए लेके जाते हैं एवं उसकी आत्मा को मारते हुए निकालते हैं और यमलोक में जाकर के पता नहीं कैसी कैसी सजाएं देते हैं। तो वो सजा अच्छी है या आपको प्रभु के संग चलने वाली सजा अच्छी है? प्रभु जिनका आप भजन करते हैं, सिमरन करेंगे ना, वो आकर के आपका हाथ पकड़ के, आपकी उंगली पकड़ के, आपका साथ नहीं छोड़ते हुए अपने बैकुंठ धाम में, अपने लोक में ले जा कर के आपको मुक्ति प्रदान करेंगे और साथ ही साथ आपको अपने पास भी रख लेंगे। तो भाई मनुष्य का जन्म एक बार मिला है, इसको साकार कर लो, जन कल्याण करके, जन सेवा करके, अपने परिवार में हंस बोल करके रह करके, हर एक व्यक्ति को नेक मार्ग दिखा करके, ठीक है, भलाई के मार्ग पे चल करके, किसी भी तामसिक चीज़ का सेवन ना करके, जो खाने की वस्तु है, खाने की पदार्थ है, केवल वो खा करके और राम नाम जाप करके, भगवान का नाम जाप करके आप इस धरती लोक से मुक्त होने की सोचें। ठीक है, तो मेरा बताने का उद्देश्य आपको यही था कि आपको जन्म इंसान का इसीलिए मिला है कि आप इस जन्म से मुक्त हो सको। ठीक है, तो आपको मुक्ति प्रदान अवश्य करेंगे भगवान, तो आप भगवान की लगन में लगे रहें। तो आज का बताने का उद्देश्य मेरा आपको यही था। अगर कोई भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल, आप सभी का दिन मंगलमय हो।